कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। प्रिय दर्शकों, आज हम आप सभी को सुनाएंगे अमावस्या और पूर्णिमा, दो सौतेली बहनों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्रिय दर्शकों, एक गांव में एक किसान रहता था। प्रिय दर्शकों, किसान के घर में किसान और उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी सी बेटी रहती थी जिसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा चांद के समान सुंदर थी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और गुणवान थी। किसान और उसकी पत्नी अपनी बेटी पूर्णिमा को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। किसान अपने खेतों में दिन भर काम करता था। किसान अपने खेतों से निकली फसल को बेच करके अपने घर का गुजारा करता था। बड़े ही खुशी के साथ किसान और उसके पत्नी उसकी बेटी का समय बीत रहा था। उस तीनों के जीवन में ढेर सारी खुशियां भरी हुई थी। ये दर्शकों, लेकिन कहा जाता है कि जब सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब सब कुछ अच्छा होने लगता है तो उसमें कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यही उस किसान के साथ हुआ। अचानक से किसान की पत्नी जो है वह बीमार हो गई। किसान की पत्नी इतनी बीमार हो गई प्रिय दर्शकों कि वह खटिया पर से उठ भी नहीं सकती थी। और वहीं किसान की बेटी पूर्णिमा लगभग 6-7 महीने की हो चुकी थी। इधर किसान की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया। वही सब देखकर किसान बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगा। किसान ने अपने पत्नी के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रकार से दवा इलाज का ध्यान रखा। प्रिय दर्शक बंधुओं, पुराने जमाने में इतनी सारी चिकित्सक की व्यवस्था नहीं थी। ज्यादातर लोग देसी इलाजों पर ही निर्भर करते थे। ढेर सारों इलाज करने के बाद भी किसान की पत्नी बची नहीं। दर्शकों, उसका स्वर्गवास हो गया। किसान और उसकी बेटी पूर्णिमा के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसान और उसकी बच्ची बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगे। तो उसकी 6-7 महीने की एक बेटी थी, उधर उसकी पत्नी के जाने का दुख। अब यहाँ किसान क्या करे, या तो अपने बेटी को पाले या फिर पेट भरने के लिए कुछ काम धाम करे, वह अपनी गृहस्थी चला सके। वहीं किसान अगर खेतों में जाता तो उसकी बेटी पूर्णिमा का घर पे कौन ख्याल रखता, उसकी देखभाल कौन करता। अगर वह दिन भर घर पर रहकर पूर्णिमा की देखभाल करता तो खाने के लिए वह क्या कमाता। ऐसे में किसान को बहुत ही ज्यादा दुविधा लग रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह करे तो क्या करे। खेतों में जाए काम करने के लिए या फिर अपने घर पर रह के अपने बेटी पूर्णिमा का ध्यान रखे, उसकी देखभाल करे। अब जो किसान के पड़ोसी थे, उसके दोस्त यार थे, उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने किसान को बहुत अच्छे से समझाया कि देखो भाई, अब तो तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है। उसे भी एक माँ की जरूरत है। तुम उसे माँ का प्यार नहीं दे पाओगे। एक बेटी को एक माँ की जरूरत होती ही है, ना ही तुम एक माँ की तरह उसकी देखभाल कर पाओगे। पहले तो किसान इस बात को टालता रहा। किसान हर वक्त अपने दोस्त यारों रिश्तेदारों से कहता कि हम अपनी बेटी पूर्णिमा के लिए सौतेली माँ नहीं लाएंगे। लेकिन जब वही किसान को अपनी बेटी पूर्णिमा के लालन पालन पोषण में दिक्कत आने लगी, क्योंकि वह जब खेत जाता तो उसकी बेटी की देखभाल कौन करता। अगर घर पर रहकर अपनी बेटी पूर्णिमा की देखभाल करता, खेत पर काम करने के लिए कौन जाता। अब तो किसान ने भी मान लिया था कि अब उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अब किसान के रिश्तेदारों ने एक लड़की देखकर उस किसान का विवाह करा दिया। अब किसान की पत्नी आई जिसका नाम रूपा था। रूपा किसान से उम्र में कम थी, लेकिन वह गरीब घर से आई थी, इसलिए वह पूर्णिमा को बहुत ही ज्यादा प्यार और स्नेह करती थी। लेकिन प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। लेकिन जब तक रूपा के पास बच्चे नहीं थे तब तक वह पूर्णिमा को बहुत ही ज्यादा प्यार स्नेह देखभाल किया करती थी। लेकिन वहीं जब वह पेट से हो गई, यह देखकर बहुत ही खुश था। वह सोच रहा था हम अपनी बेटी पूर्णिमा के लिए ये सौतेली माँ लाएंगे तो वह कैसी होगी। लेकिन वह तो पूर्णिमा से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी, उसकी देखभाल करती थी।
अब प्रिय दर्शकों किसान भी निश्चिंत हो गया। प्रिय दर्शक बंधु, 9वें महीने रूपा ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। 9वें महीने रूपा ने एक लड़की को जन्म दिया जो कि बहुत ही क्रूर थी। प्रिय दर्शक बंधु, उसका नाम अमावस्या रखा गया, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधु किसान की बड़ी बेटी का नाम पूर्णिमा रखा गया था, इसलिए उसकी छोटी बेटी का नाम अमावस्या रख दिया गया। जब उसकी माँ यह देखा कि पूर्णिमा तो बहुत सुंदर है, उसके संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, वह एक गुणवान है, इधर जो उसकी दूसरी बहन हुई उसका नाम अमावस्या रख दिया गया। अपनी बेटी होते ही रूपा में पता नहीं क्या बदलाव आया। वह पूर्णिमा से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगी। अब उसे पूर्णिमा फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। अब वह छोटी सी नन्ही सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहा जाता है कि जब बच्चा बिना अभाव बिना माता पिता के पलता है, बिना माता पिता के अभाव में पल रहा बच्चा बहुत ही जल्दी समझदार और गुणवान हो जाता है। यह छोटी सी पूर्णिमा अब 1.5-2 साल की हो चुकी थी। वह चलने लगी थी और अपनी तोतली जबानों में बातें करती थी। क्योंकि प्रिय दर्शकों पूर्णिमा की माँ जो थी वह बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ किया करती थी। ये प्रिय दर्शकों उसके संस्कारों की छवि जो है पूर्णिमा में दिखाई पड़ती थी। वह जब छोटी थी तब भी लोटा भर के जल ले जाती और शिवलिंग पर अर्पित कर देती, लेकिन वहीं उसकी सौतेली माँ रूपा को पूर्णिमा का कोई काम नहीं सुहाता था। धीरे धीरे करके दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थी। फिर प्रिय दर्शकों सौतेली माँ दोबारा पेट से हो गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस बार 9वें महीने रूपा ने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो उसका 12 सप्त आसमान पे था। अब तो वह फूले ना समाती थी, तो वह पूर्णिमा को एकदम से नहीं देखना चाहती थी। अब तो रूपा के 2-2 बच्चे थे, अब अपने ही बच्चों में वह खुश रहती थी। अब धीरे धीरे किसान भी इस बात को समझने लगा था। अगर वह किसान अपनी बेटी पूर्णिमा से प्रेम और स्नेह करता तो उसकी माँ घर में क्लेश करने लगती थी। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं किसान भी कुछ नहीं बोल पाता था। रूपा जो कहती थी उसी बात को चुपचाप वह सच मान लेता था। ये दर्शक बंधुओं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। कहते हैं ना प्रिय दर्शकों, वह जो पूर्णिमा थी वह भगवान की पूजा पाठ करने वाली सुशील और गुणवान लड़की थी, और उसके बाद वह अमावस्या जो थी एक तो रूप में जो है क्रूर थी और दूसरी ओर बड़ी ही नटखट थी। इन कहा जाता है न प्रिय दर्शकों, माँ के लिए क्या कुरूप और क्या सुंदर, तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है चाहे वह कैसी भी हो। लेकिन वही रूपा का जो बेटा मोहन था वह पूर्णिमा को बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। पूर्णिमा को अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था, लेकिन वहीं उसकी माँ रूपा और अमावस्या पूर्णिमा को देखकर खुश नहीं रहते थे। धीरे धीरे करके दोनों लड़कियां विवाह के योग्य हो गई। पूर्णिमा जो थी वह अड़ोस पड़ोस में सबकी चहेती थी, सबकी लाडली थी। वह सब लोगों की मदद किया करती थी। तब किसान ने कहा कि मैं अपनी पूर्णिमा का विवाह करना चाहता हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब किसान की पत्नी रूपा बोली कि लड़कियों की शादी तो हम बाद में कर लेंगे, सबसे पहले तो हमें अपने घर में बहू ले आना चाहिए। उसका लड़का मोहन भी सियाना हो गया था। सबसे पहले उसने अपने लड़के मोहन की शादी की। जब घर में मोहन की पत्नी रूपा की बहू घर में आई तो वह पूर्णिमा से बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी थी। पूर्णिमा अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती थी, उसका काम बटाती और हर तरीके से अपनी भाभी की मदद करती। वहीं दूसरी तरफ अमावस्या जो है अपनी भाभी को किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी, उल्टा अपनी भाभी के ऊपर रोब झाड़ती रहती थी। भाभी के कामों में ढेर सारी कमियां निकालती। इससे भाभी का झुकाव पूरी तरह से पूर्णिमा की तरफ हो गया। वह अमावस्या को बहुत ही कम पसंद करती थी। जलन दोनों माँ बेटी को होती थी। इसी कारण से पूर्णिमा को और ताने सहने पड़ते थे। तब किसान एक दिन अपनी पत्नी रूपा से कहा कि पूर्णिमा बड़ी है, चाहे उनमें 1-2 साल का ही अंतर क्यों ना हो। अब तो जो चाहती थी तुम, अब तो घर में बहू भी आ गई है। अब दोनों बेटियों के योग्य वर ढूंढ करके मैं अब अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन वहीं सौतेली माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वह यह नहीं चाहती थी कि पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए।
अब उसने किसान से कहा कि अगर आप पूर्णिमा के लिए अच्छा घर ढूंढेंगे तो उसके लिए इतना दान दहेज आप कहाँ से देंगे? हमारे पास तो कोई एक बेटी तो है नहीं, हमारे पास तो दो दो बेटियां हैं। रूपा अपने पति किसान से कहती है कि एक काम कीजिए कि रूपा, पूर्णिमा के लिए आप कोई साधारण सा घर ढूंढ दीजिए। पूर्णिमा अगर गरीब घर में जाएगी तो फिर वह निभा लेगी, और वहीं दूसरी तरफ हमें शादी में ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसान ने अपनी पत्नी रूपा की बात मान ली। वहीं अपने गांव के दूसरे गांव में एक गरीब घर में पूर्णिमा का रिश्ता पक्का कर दिया। किसान ने जब रिश्ता पक्का करके आया तो वह अपनी पत्नी रूपा को बता दिया कि उसने पूर्णिमा का रिश्ता पक्का कर दिया है। इतना सुनकर रूपा बहुत ही ज्यादा खुश हुई और किसान से कहने लगी कि एक बात आप हमारी और मान लीजिए, आप अमावस्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा नटखट है। कम खर्च में यह तो खर्चा भी नहीं चला सकती, के लिए तो कोई अच्छा घर ही होना चाहिए। एक ही दिन दोनों बेटी की शादी कर देंगे। अगर एक ही दिन हमारे दोनों बेटियों की बारात आएगी तो बहुत सारे खर्चे हमारे कम हो जाएंगे। किसान को भी अपनी दूसरी पत्नी रूपा की बात उचित लगी। तब किसान ने जिस गांव में अपनी बड़ी बेटी पूर्णिमा का विवाह तय किया था, उसी गांव में एक सेठ के यहाँ अपनी छोटी बेटी अमावस्या का भी विवाह तय कर दिया। जब किसान उसकी बेटी अमावस्या का विवाह एक सेठ के घर में तय करके आ गया तो वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसकी दूसरी माँ रूपा बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब तो उसे ऐसा लगने लगा कि मेरी बेटी ठाठ से रहेगी और यह दूसरी सौतेली बेटी जो पूर्णिमा है यह तो अब दुख में रहेगी। लेकिन जो उसकी भाभी थी, मोहन की पत्नी थी, उसको बड़ा अजीब लगा। वह अपने सास से कहने लगी कि यह आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, लेकिन रूपा के आगे उसकी कहाँ चलती, इसलिए वह भी चुप हो गई। पर भी नहीं कुछ सकती थी। दोनों बेटियों की बारात एक दिन आई। पूर्णिमा को किसान और उसकी पत्नी रूपा ने कुछ नहीं दिया, लेकिन वहीं अमावस्या को ढेर सारा दहेज दिया। बिना माँ की बेटी वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। पूर्णिमा ने ससुराल में अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीत लिया, सबके साथ प्रेम से रहने लगी। वे लोग गरीब जरूर थे, लेकिन पूर्णिमा को दिल से अपनाते थे। पूर्णिमा अपने घर में सबकी इज्जत करती, अपने से बड़ों की देखभाल करती, अपने पति का भी पूरा ख्याल रखती थी, अपने घर का पूरा काम करती। गरीब होने के बावजूद भी उसके घर में ढेरों सारी खुशियाँ और सुख शांति थी। दोनों समय नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करती। कहते हैं ना, गरीब थी लेकिन वह थोड़े में भी अपना गुजारा कर लेती थी। उधर जो अमावस्या थी वह सेठ के घर में ब्याही थी। उसके तो ठाठ ही अलग थे। सेठ के घर में तो नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन फिर भी अमावस्या जो है पूर्णिमा से जलती ही थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर कीर्तन रखा। उसने अपने पूरे गांव में बुलावा दिया, लेकिन वहीं पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब पूर्णिमा की पड़ोसन अमावस्या के कीर्तन में जाने लगी तो उन्होंने पूर्णिमा से बोला, पूर्णिमा बहन तुम भी चलो, तुम्हारी बहन अमावस्या के घर में कीर्तन है। पूर्णिमा ने कहा कि देखिए, मेरी बहन ने मुझे बुलावा नहीं दिया है, बिना बुलावे के मैं उसके घर कीर्तन में कैसे जा सकती हूँ। तब प्रिय दर्शकों, पड़ोसन कहने लगी कि ये पूर्णिमा बहन, कीर्तन में जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। वहाँ तो पूजा पाठ होता है, भगवान की भक्ति होती है, सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। जितना ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल हुआ जाए, उतना ही ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिय दर्शकों, धार्मिक विचार की तो थी ही पूर्णिमा। सन की बात सुनकर उसके साथ चली गई। पूर्णिमा को देखते ही उसकी बहन अमावस्या उस पर बिखर पड़ी। लगी कि मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, मैंने तो तुम्हें अपने कीर्तन में नहीं बुलाया था, लेकिन तुमने फिर भी चली आई। तब पूर्णिमा कहने लगी, मैं तो पूजा पाठ की वजह से चली आई। तब अमावस्या कहने लगी कि अगर तुम मेरे घर आ गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कुछ नहीं कहना। वह बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठ गई। भजन कीर्तन हुआ, लेकिन वहीं पूर्णिमा तो धार्मिक विचारों वाली थी। वह तो भगवान को बहुत ही ज्यादा मानती थी। भगवान की पूजा अर्चना हो रही थी तो पूर्णिमा भी उसी में खो गई।
लेकिन वहीं जब पूजा खत्म हुई, प्रसाद का वितरण हुआ। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया। वहीं पूर्णिमा ने प्रसाद मांगा। अमावस्या ने पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और वहीं उसका बहुत ही ज्यादा अपमान किया। कहने लगी, बिना बुलाए आ गई, बिना बुलाए कौन आता है। यह मेरी सौतेली बहन इतनी ढीठ है कि हम लोग बुलाते नहीं फिर भी आ जाती है। मान का घूंट पीकर पूर्णिमा बेचारी अपने घर आ गई। लेकिन आज अमावस्या को अपनी बहन पूर्णिमा की बातें सूल की तरह चुभ रही थी। वह अपने घर आकर खूब रोई। उसने खाना बनाया, अपने पूरे परिवार को खाना खिलाया। उसका मन आज बहुत ही ज्यादा दुखी था। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा जो है सच्चे दिल से भगवान की पूजा करती थी, भजन कीर्तन करती थी। भगवान की पूजा की वजह से भी वह अपनी बहन अमावस्या के घर पर गई थी। उसे क्या पता था कि आज उसकी इतनी बेइज्जती होगी, उसको जहर का घूंट पीना पड़ेगा। वह अपने पति से कहने लगी कि देखिए, आज मेरा मन बहुत ही ज्यादा विचलित हो रहा है। आज मैं अपने मायके होकर आती हूँ। तुम आज बच्चों को देख लेना। कल सुबह तक मैं जल्दी आ जाऊंगी। खाना बना के अपने पूरे परिवार को खिला के पूरे परिवार से आज्ञा लेकर मैं अपने मायके की तरफ चल दी। लेकिन वहीं जो पूर्णिमा की भाभी थी, वह पूर्णिमा की पूरी तरह से मदद करती थी, देखभाल करती थी। पूर्णिमा को बहुत ही ज्यादा पसंद भी करती थी। जब भी पूर्णिमा दुखी होती थी तो उसे अपनी भाभी से मिलकर बहुत ही ज्यादा शांति मिलती थी, तसल्ली मिलती थी। अब पूर्णिमा बेचारी दुखी होकर पैदल ही अपने मायके की तरफ चल दी। चलते चलते वह बेचारी जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी पूर्णिमा ने देखा कि एक औरत वहीं बैठी हुई थी और वह औरत काफी बूढ़ी थी। उसके सर के सारे बाल सफेद थे। पास एक तुलसी जी का पड़रा लगा हुआ था। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहने लगी कि अरे बेटी, मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, मैं तो बहुत लाचार हूँ। बेटी, मेरे ये बाल जो हैं खुल गए हैं, क्या तुम मेरे इन बालों को बांध दोगी? मेरे इन बालों से मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। ये दर्शकों, वह बूढ़ी माँ बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी, 80-90 वर्ष की थी। के बाल पूरी तरह से उलझे हुए थे। पूर्णिमा को उस बूढ़ी माँ को देखते ही दया आ गई। ने बूढ़ी अम्मा के बालों में मालिश करके तेल लगा के फिर अच्छे से कंघी करके उस बूढ़ी माँ के बालों को बांध दिया। फिर वह बूढ़ी माँ पूर्णिमा से कहने लगी कि हे बेटी, मेरे इस तुलसी माँ के चबूतरे के पास बहुत ही ज्यादा गंदगी हो गई है। मेरे से तो कुछ होता नहीं है। अगर तुम चाहो तो थोड़ी सी मेरे चबूतरे के पास सफाई कर दो। पूर्णिमा तो हृदय की बहुत ही अच्छी थी ही। उसने तो बूढ़ी माँ का सारा काम कर दिया। मैं बूढ़ी माँ से कहने लगी कि हे बूढ़ी माँ, अब मुझे आप आज्ञा दो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वह बुढ़िया माई उसे आशीर्वाद देने लगी। फिर वह बहुत ही खुशी खुशी आगे चली। पूर्णिमा वह बूढ़ी माँ से आगे चली तो उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, जो कि भगवान शंकर जी थे। तुलसी के वृक्ष के पास, तुलसी के चबूतरे के पास जो बूढ़ी माँ बैठी थी, वो तो साक्षात तुलसी मैया बैठी हुई थी। लेकिन जब वहीं पूर्णिमा आगे गई तो लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे जटा, थी ज्यादा बेढंगा रूप करके भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे। जब उन्होंने आगे गई तो पूर्णिमा को देखा। देखते हैं ना प्रिय दर्शकों, भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो भगवान की भक्त तो थी ही, लेकिन भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। भोले बाबा बोले कि हे बिटिया, हम तो बहुत ही ज्यादा प्यासे हैं, ये पानी चाहिए। तब पूर्णिमा बोली कि रुको बाबा, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। तब पूर्णिमा ने भगवान भोलेनाथ को पानी पिलाया। फिर वह बाबा कहने लगे कि हे बेटा, देखो हमारे पाँव में कितने जख्म हो गए हैं। मेरे पाँव के घाव पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो इतने परेशान हैं, इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने शरीर का देखभाल भी नहीं कर सकते। माँ को बूढ़े बाबा को देखकर दया आ गई। उसने वहाँ से स्वच्छ पानी लिया, बाबा के पाँव को धो करके उनके जख्मों को साफ करके अपने आंचल को फाड़ करके उस पे पट्टियां बांध दी। बाबा ने खुशी खुशी पूर्णिमा को आशीर्वाद दिया। फिर वह और आगे चली। पूर्णिमा आगे चली तो वहाँ पार्वती मैया बैठी हुई थी। वहाँ पर एक मंदिर था। पार्वती मैया भी प्रिय दर्शकों बूढ़ी माँ का भेष बनाई हुई थी और कहने लगी कि हे बिटिया, मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, मुझसे इस मंदिर की सफाई नहीं होती। देखना बिटिया, मेरे मंदिर में कितनी गंदगी फैली हुई है। तुम चाहो तो मेरे इस मंदिर की सफाई कर सकती हो। पूर्णिमा ने उस बूढ़ी माँ के कहने पर उसने पूरे मंदिर की सफाई कर दी, झाड़ू पोछा लगा दिया।
फिर बूढ़ी माँ को पानी पिलाया। वहाँ से आगे चल दी। उसके गांव में पहुँचने के लिए गंगा नदी आगे गांव के आगे पड़ती थी। प्रिय दर्शकों, उसे गंगा पार करके अपने मायके जाना था। गंगा नदी के पास भी उसे एक बूढ़ी माँ बैठी हुई मिली, जो कि गंगा मैया थी। गंगा मैया एक बहुत ही बेढंगा रूप बनाकर बैठी हुई थी। गंगा मैया बोली कि देखना बिटिया, मेरे सिर में बहुत सारे जुएं पड़ गए हैं। से तो देखा नहीं जाता, ना ही मुझसे साफ सफाई होती। यहाँ घाट के चारों तरफ रहती हूँ, देखो ना कितनी गंदगी हो गई है। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा ने गंगा मैया के सिर को भी अच्छी तरह से साफ कर दिया, के सर से जुएं निकाल दी। तो घाट के आसपास गंदगी फैली हुई थी, को भी साफ कर दी। गंगा मैया ने पूछा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने गंगा मैया से अपनी पूरी बात बताई कि हे माँ जी, मैं अपने भाभी से मिलने जा रही हूँ। वो उस नदी में एक नाव थी। तब गंगा मैया ने कहा, बेटी तुम इस नाव से चली जाओ। पूर्णिमा नाव से पार होकर अपने भाभी से मिलने के लिए आ गई, लेकिन पूर्णिमा ने अमावस्या की कोई भी बात अपने भाभी से नहीं बताई। कैसे अमावस्या ने उसका अपमान किया था। अपने भैया भाभी से मिली, अपने भतीजे भतीजियों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई। पापा से मिली, अपने सौतेली माँ रूपा से मिली। माँ को उसके देखते ही उसकी देवरिया चढ़ गई, से ताने मारने लगी कि घर पे सही से नहीं रहती, जब चाहे मुंह उठाकर चली आती है। लेकिन फिर उसकी भाभी बोली कि कोई बात नहीं माँ जी, बेटी तो अपने मायके ही आती है, अगर यह हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। उसने अपनी भाभी के साथ मिलकर रहने लगी। भाभी ने नंदन का पूरी तरह से हाल चाल पूछा। अपनी भाभी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई कि वह बहुत ही ज्यादा दुखी थी। मायके जाने के बाद उसका मूड ही बदल गया था। अगले दिन पूर्णिमा बोली कि भाभी मुझे विदा दीजिए, मैं अपने घर को जाती हूँ। मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन का बोझ उतर गया। लेकिन फिर भी ये पूर्णिमा ने अमावस्या वाली बात अपने भाभी से नहीं कही। है ना प्रिय दर्शकों की मायके से बेटी कभी भी खाली हाथ नहीं जाती है। दर्शकों, भेंट स्वरूप उसके भैया भाभी ने उसे एक साड़ी दी। को लेकर पूर्णिमा खुशी खुशी अपने घर को चल दी। चलते पूर्णिमा फिर उसी गंगा नदी पर आई। वहाँ पर गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया कहने लगी कि हे बेटी, तुम तो वही थी जो कल मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की थी। मैया बोली कि हे बेटी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह थोड़ी सी रेत है, इसको लेके चली जा। पूर्णिमा ने अपना आंचल पसार लिया, बोली कि हे मैया, आशीर्वाद में तुम मुझे जो दोगी वही मुझे मंजूर है। गंगा मैया अपनी नदी की रेत उठाई और उसके आंचल में रख दी। को लेकर पूर्णिमा आगे चल दी। पूर्णिमा आगे चली तो उसको वहीं पार्वती मैया बैठी हुई मंदिर के पास मिली। कहने लगी कि हे बिटिया, तुम तो कल वाली वही बिटिया हो जिसने हमारे मंदिर की कल साफ सफाई की थी। बिटिया, तुम कितनी दयालु हो, कितने सच्चे दिल वाली हो, तुमने तो हमारी कितनी मदद की। यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन हमें पूछते नहीं हैं, घिरड़ा करके निकल जाते हैं। बेटी, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, यही हवन कुंड के अंगारे हैं, यही तुम देती जा। उसके बाद पूर्णिमा ने आंचल फैला दिया और पार्वती मैया ने जो हवन कुंड के अंगारे बुझे हुए कोयले थे उसके आंचल में रख दिया। लेकर वह आगे चल दी। ये बात भोले भगवान जो कोढ़ी के रूप में बैठे हुए थे, बाबा जिनके पैरों में ढेर सारे जख्म हुए थे। या तुम तो कल वाली बिटिया हो, या देखो ना मेरे जख्म कितने ठीक हो गए। तुमने कल पट्टी लगाई थी, मेरे जख्म को अच्छी तरह से साफ किया था, तो पूरी तरह बहुत अच्छा ही फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत आराम मिल रहा है। और कहने लगे कि हे बिटिया, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी भभूति है, इसे ही तुम लेती जा। फिर पूर्णिमा ने अपना आंचल पसार लिया और भभूति लेकर चल दी। खुशी वह अपने घर जा रही थी। रास्ते में फिर वही तुलसी का चौरा पड़ा। फिर उसे रास्ते में वही बुढ़िया मिली जिसके सर पे सफेद बाल थे। इसके सर में वही सफेद बाल थे, वही बुढ़िया मिली। अब वह बूढ़ी माँ उससे कहने लगी, अरे बिटिया, तुम तो वही कल वाली बिटिया हो जिसने मेरे तुलसी की साफ सफाई की थी। देखो मेरी तुलसी मैया कैसे लहलहा रही हैं। तुमने तो इसे अच्छी तरह से सींच दिया। तो बेटी, तुमने मेरी इतना सेवा की, तुम्हें देने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है। तुलसी की थोड़ी सी मंजरी तोड़ी और पूर्णिमा को दे दी। माँ ने भी अपना आंचल पसार कर उनको ले लिया और अपने घर की तरफ चल दी। घर जाकर सबकी पोटली बनाई और अपने घर के एक कोने में रख दी। दर्शक बंधुओं, शाम हो गई थी। उसने जाकर अपने काम में लग गई। घर वालों के लिए खाना बनाया, अपने घर की पूरी साफ सफाई की, अपने पूरे परिवार को खाना खिलाया और खुद भी खाकर सो गई। जब पूर्णिमा उठती है तो क्या देखती है,
जब वह अपने घर में सुबह उठकर झाड़ू लगाने के लिए चली तो एक कोने में जहाँ पोटली रखी थी वहाँ हीरे मोती हर तरह के कीमती आभूषण पैसे की चमचम कर रहे हैं। उसका पति बोला कि अरे पूर्णिमा, यह सब क्या है? कल मायके गई थी, यह सब क्या चमत्कार करके लाई हो? इसे चोरी की है, डकैती डाली है, क्या बात है? कहने लगी कि ये जी देखिए, ना तो मैंने कहीं चोरी की ना ही कोई डकैती डाली, यह सब तो भगवान मुझसे खुश होकर दिया है। जब वह दुखी थी तो यह बात अपने पति को भी नहीं बताई थी। उसकी बहन अमावस्या ने उसका कितना अपमान किया था। फिर जब वह घर से निकली थी, रास्ते में कौन कौन मिला, उसने सारी बात अपने पति को बता दी। सारी बातें अपने पति को बता दी। उसके पति ने प्रियदर्श को हाथ जोड़ लिए, लेकिन पूर्णिमा तो साक्षात भगवान के दर्शन करके आई है। पूर्णिमा तो प्रियदर्श को सच्चे दिल की, सच्चे हृदय की एक महिला है, तो दुख सुख सब अच्छी तरह से जानती है। अब तो भगवान ने मेरे सारे दुखों का अंत कर दिया है। दर्शकों, अब तो पूर्णिमा के तो दिन ही बदल गए। के दिन भगवान बदले उसको भला कौन रोकने वाला। पूर्णिमा को ठाठ हो गए। शकबंधुओं, पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जैसे झोपड़ी के उस जगह पर अब तो अच्छा भला मकान बन गया। पूर्णिमा के सारे गांव में वाहवाही हो गई। पता नहीं कौन सा ऐसा चमत्कार हुआ है, पूर्णिमा के घर में इतनी सारी धन दौलत भर गई। जब ऐसा कुछ किसी के घर में होता है तो आसपास के गाँव में भी ऐसा चर्चा होने लगता है। यह चर्चा अमावस्या तक पहुँची। अमावस्या की पूर्णिमा के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। वह दौड़ी दौड़ी पूर्णिमा के घर पर आई। पूर्णिमा से बोली कि पूर्णिमा, अरे सच सच बता, तू इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे तो मुझसे गरीब रहना था। अरे देख, तू मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। प्रियदर्श को उसकी तो घमंड भरी बातें थी। तो पूर्णिमा कहने लगी कि अरे बहन अमावस्या, तुम कौन हो मुझे गरीब और अमीर करने वाली? भगवान जिस किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। भगवान के मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। यह तो भगवान की देन और मेरी किस्मत है कि भगवान ने मेरी किस्मत सुधार दी। फिर वह बोली, अमावस्या कि तू सच सच बता, नहीं तो मैं राजा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। पूर्णिमा ने उससे सारी बातें सच सच बता दी। तो कैसे कैसे गई और उसे कौन कौन मिले। वह उसे मायके आने पर उसके घर में धनों का ढेर लग गया। फिर अमावस्या बोली कि ठीक है, अब तो मैं भी ऐसे ऐसे पीहर जाऊंगी। तो अमावस्या बोली पूर्णिमा से कि तू पहले मेरा अपमान कर। पूर्णिमा बोली कि मैंने आज तक तो किसी का अपमान किया ही नहीं। वह अपने घर गई और अपने पति से कहने लगी कि देखो जी, तुम मुझसे लड़ाई करो और मुझे मारो। कहने लगा कि अरे अमावस्या, तुम क्या कह रही हो? कहने पर उसके पति उसे 2-4 चांटे दे दिए। रोज मटक के अपने मायके की तरफ चल दी। चलते उसे भी तुलसी मैया के पास वह बूढ़ी औरत मिली। बोली कि अरे बेटी, कौन जा रही है? देख, मेरे बाल बहुत सारे उलझे हुए हैं। यह तुलसी जी का पिडला है जो सूख रहा है, इसे सींच दे। वो अमावस्या ठहरी घमंडी औरत तो किसकी सुनने वाली। कहने लगी, अरे मेरे पास फालतू कामों के लिए समय नहीं है, और वहाँ से चल दी। प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।